शहजादी हैं हम, और तुम हमें इस तरह जाने को नहीं कह सकती। हम एक शहजादी होने का मतलब अच्छे से समझते हैं महर, और हम दोनों के लिए अपने मुल्क की तरफ कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें यहाँ रहकर तुम पूरा नहीं कर पाओगी। यास्मीन, यास्मीन क्या तुम हमें सच में जाने को कह रही हो? तुम्हारा सामान, सिपाही और पालकी तैयार है। हमारा ख्याल है कि यहाँ से जाने का वक्त हो गया है महर। हम जानते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम्हें जो भी सोचना है तुम सोचो महर, लेकिन हम ये सब सिर्फ एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, तुम्हें एक शहजादी होने का फर्ज याद दिलाने के लिए। एक शहजादी अपने लिए नहीं, अपनी आवाम के लिए जीती है। एक शहजादी होना ये नाम नहीं है, जिम्मेदारी है। खुदा हाफिज। मुझे बचा लो आका, मैं घर जाना चाहता हूँ। जीनू, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा जीनू? महल में। 407। हैं? रात से अब तक 407 बार परेशानी में करवट बदल चुका है तू। 408। अम्मी। अलादीन, गम को उंगली पकड़ाओ ना तो दामन थाम लेता है। चल, अब तू जल्दी से दूध पी और तैयार हो जा। किस लिए? भाई को ढूंढने नहीं जाना? कल तूने बिल्कुल ठीक कहा था, चीनू हमसे दूर हो गया है, लेकिन हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। दिल में सिर्फ एक ही चीज रह सकती है, या उम्मीद या मायूसी। और हमारे दिल में तो उम्मीद रहती है ना अम्मी? बेटी की तुम। अम्मी, मेरे उस्ताद जी भी ना बिल्कुल ऐसी ही बातें करते हैं। इंसान जंग भले ही हार जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दिल में यकीन है तो पर्वत भी धूल बन जाता है, और रोज कबाब खाने वाले गोभी का फूल बन जाता है। हाँ? ये तीसरा वाला मेरा था। जानती हूं मैं। ये उस्ताद जी तुझे मिले कहाँ? रहनुमा है अम्मी। आपके सिवाय अगर मैंने किसी की नसीहत ली है तो वो है उनकी। कई बार उनकी बातें सुन के लगता है जैसे आप बात कर रही, और कई बार आपकी बातें सुन के लगता है कि वो बात कर रहे हैं। पता नहीं अम्मी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अब्बू यहां होते तो वो उन्हीं की तरह होते। ये उनकी उम्र कितनी होगी? बहुत 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 बुजुर्ग हैं। यूं समझ लीजिए कि आपकी उम्र के हैं। बुजुर्ग होगी तेरी अम्मी। वही तो कहा मैंने। ओहो, मिले कहाँ तुझे? मुच्छर नाम के एक आदमी ने मुझे जादुई चिराग लाने का काम सौंपा था, और उस्ताद जी जादुई चिराग के रखवाले हैं। बस यूं समझ लीजिए अम्मी कि जिनू और उस्ताद जी दोनों मेरी जिंदगी में एक साथ आए। जब मैं जिनू को ढूंढ लूंगा ना तो उस्ताद जी को खाने पर बुलाऊंगा। आपको भी एक साथ ही बुजुर्ग मिल जाएगा। बुजुर्ग होगा तू। अब जल्दी से तैयार हो जा, भाई को ढूंढने जाना है ना। जानता हूं अम्मी, आज उस्ताद जी से मिलकर जिनो ढूंढू मुहिम शुरू करता। अलादीन, ये सफर लंबा होगा और मुश्किल भी, पर एक बात याद रखना, ना उम्मीदी गुनाह है। तो जब भी लगे कि गम तुझसे जीत रहा है तो आंखें बंद करके दोहराना, बीतेगी मुश्किल की घड़ी, गम छोटा उम्मीद बड़ी।
बीतेगी मुश्किल की घड़ी, गम छोटा, उम्मीद बड़ी। जख्मों से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है अलादीन। उस्ताद जी, अभी तक तो आप लाठी से मार रहे थे, अब आप बातों से मार रहे हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए उस्ताद जी। क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। जो नहीं होना चाहिए था उस्ताद जी, वो हो गया। मुझसे एक बार फिर से गलती हो गई। बात क्या है? वो अंगूठी चाप अपने मकसद में कामयाब हो गया उस्ताद जी। वो जिनू को लेकर चला गया। ना एक अच्छा भाई बन सका और ना एक अच्छा आका। चिराग के जिन का आका होना सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी था, और अफसोस से मुझे कि तुम उस जिम्मेदारी की कीमत नहीं समझ पाए। मुझसे गलती हुई उस्ताद जी, मैं मानता हूं, लेकिन इस गलती को सुधारने के लिए जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। गलती तो हो चुकी है अलादीन। अब दोनों जिन्नों का आका काला चोर बन चुका है। उस्ताद जी संभल के। काले चोर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेटे तुम, मैं अच्छा आका नहीं बन पाया, इस बात पर उस्ताद जी इतने नाराज हो गए। ये हाथ जब काले चोर की गर्दन तक पहुंचेंगे तब। या अल्लाह, लगता है मेरा गला दबाने के लिए उस्ताद जी मेरे गले का नाप ले रहे हैं। उस्ताद जी, हूं तो मैं आपके बेटे जैसा ना, क्या गुस्से में बेटे की जान ले लेंगे? नाराज तो मैं तुमसे बहुत हूं, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारी नहीं, उस काले चोर की जान लूंगा अलादीन। उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। उस्ताद जी मेरी मदद कीजिए उस्ताद जी। जिन्हों मेरे ख्वाब में आया था, उसने मुझे सुराग दिया कि वो महल में है। मैं मानता हूँ उस्ताद जी कि मैंने आपका और जिन्हों दोनों का यकीन तोड़ा है, लेकिन मैं सब सही कर दूंगा उस्ताद जी, सब कुछ। पता है उस्ताद जी आज अम्मी ने क्या कहा? बीतेगी मुश्किल की घड़ी, गम छोटा, उम्मीद बड़ी। तुम्हारी अम्मी ने ये बातें कहां से सुनी? वो खैर, ऐसी मिसालें तो अक्सर सभी ने सुनी होती हैं, पर तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही कहती हैं। मुझे यकीन है अलादीन कि तुम सब कुछ सही कर दोगे। शुक्रिया उस्ताद जी। क्योंकि तुम सिर्फ चिराग के जिन के आका ही नहीं, बल्कि उसके भाई हो। जब भी तुम्हारे गले लगता हूं, ऐसा एहसास होता है कि अगर आज मेरा कोई लख्ते जिगर होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। और मैं भी जब आपसे मिलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कि आप कितने बुजुर्ग हैं। मैं जानता हूं उस्ताद जी की जिन्हों को कैसे ढूंढना है। जिन्हों दोनों मुहिम की शुरुआत महल से होगी। अरे क्या कर रहे हो अलादीन? अरे कोई है सिपाही, आके इस अलादीन को रोक
अरे अलादीन, ये क्या फसाद मचा के रखा है? चाहिए बावर्ची खाने में। चाचा जान, टोटका है। टोटका? हाँ चाचा जान, जिनको दूर रखने का टोटका। जिन? और आपको पता है, जिनों को मोटे ताजे हट्टे कट्टे लोगों की हड्डियां खाना बहुत पसंद है, शौकीन है वो। इसलिए तो मैं ये मिर्ची का हलवा बना रहा हूँ ताकि मैं उन्हें दूर रख सकूं। आप गए तो नहीं बनाता हूँ। नहीं नहीं, तुम बनाओ बनाओ, हलवा बनाओ। तो फिर थोड़ा गुड़ ले आइए। अभी ले आया। लाइए। शुक्रिया। बड़ी तेज है। अब थोड़ा इलायची और ज़फ़रान ले आता हूँ। बेटे कि तुम, ये सब मैं पहले डाल के भूल गया था। भाई पूरे 2 खेतों की मिर्ची का हलवा है जिसकी खुशबू पूरे महल के कोने कोने में जाएगी और तुम्हें इसकी खुशबू से बाहर आना पड़ेगा। हुआ जिन खुश हुआ। हलवा हवाई तेरी खुशबू मुझे बाहर खींच लाई। तुम निकम्मे तो थे ही, उसके साथ लापरवाह भी हो। शुक्र मनाओ हम वक्त पे वहां पहुंच गए, वरना सबके सामने आ जाते तुम। बात सुन रहे हो हमारी तुम? लगता है तुम्हारा दिल इस वक्त भी कहीं और है। ये मत भूलो हम तुम्हारे आका हैं। आगा, मिर्ची का हलवा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आगा, मैं कोई मिर्ची का हलवा बना रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। आका, महल में कोई मिर्ची का हलवा बना रहा है और मिर्ची के हलवे की खुशबू सूंघ के जिन अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उसके पीछे जाल फटता है। सोचो, अगर मेरा ये हाल है तो चिराग के जिन का क्या हाल होगा। पहले तो ये नागिन की तरह है ना, तिल मिलाना बंद कर दो तुम और हमें बताओ कि इस वक्त चिराग का जिन कहां पर है। अंगूठी में। अमीना, नहीं, अमीना। बावर्ची खाने में घुस रहा है और किसी भी वक्त किसी के भी सामने आ सकता है। मैंने पूरे महल में मिर्ची के हलवे की सुगंध फैला दी। अब जिनको किसी भी कोने से आना ही पड़ेगा। प्यार जहर है, जिन कहर है, उड़ी ये खुशबू की लहर है। ये मिर्ची का हलवा तो मैं खा के रहूंगा, इसीलिए तो मैंने इसे बनाने में इसकी मदद की थी, वरना ना जाने कितना वक्त लग जाता। लाइए।
शुक्रिया। अब थोड़ा इलायची और ज़फ़रान ले आता हूँ। ये सब मैं पहले डाल के भूल गया था। लगता है मिर्ची का हलवा बनके तैयार हो गया। अच्छी 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 काले चोर, ये क्या पका रहे हो तुम? पूरे महल में सब लोग चीख चीख के पागल हो गए। कौन कौन बेवकूफ है? वो नक्चड़ी, वो बेवकूफ मैं ही हूँ। मैंने इस मिर्ची के हलवे को बनाया है। अच्छा, अपनी शहजादी के लिए? उनका तो नाम भी मत लेना नक्चड़ी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि उनका नाम लेते ही ना गड़बड़ हो जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो काले चोर? शहजादी तो हसीन है, उनकी जुल्फों में बरसात है, उनकी आंखों में नशा है, उनकी बातों में जादू है, और उनके दिल में मोहब्बत है। दिल में मोहब्बत होने के लिए सीने में दिल होना चाहिए। मैंने हमेशा शहजादी के ख्वाब देखे थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि उनके दिल में अपनी आवाम, अपने मुल्क को लेकर मोहब्बत नहीं होगी। और जब मैंने उनको ये बात बताई तो वो नाराज हो गई। और अब मेरी जान की खैर नहीं, शहजादी मेरी जान। हमारे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब हमारा मतलब है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शहजादी दुनिया घूमने गई है, तो उनका वापस आने का तो फिलहाल कोई इरादा नहीं है। सच्ची? बेटे की तुम नक्चड़ी, तुमने क्या खबर सुनाई है? दिल कर रहा है कि तुम्हें अब जिनू हलवे की खुशबू से मैं जिनू को आराम से ढूंढ सकता हूँ। देखना, अब जिनू के हलवे की खुशबू से आना ही पड़ेगा। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हम महल के हर कोने में हलवे की कटोरी रख देंगे। लेकिन तुम चीख चीख के परेशान हो जाओगी। पहले शेख जिनू को ढूंढेंगे, उसके बाद हम तुम्हें देख लेंगे काले चोर। ढूंढना ज्यादा जरूरी है। चलो या खुदा। ए चप्पल की शक्ल वाले मामूली से जिन, चल सामने से हट। तुम आगे नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो अब तिनके तूफान को रोकेंगे। चल सामने से हट। तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। अबे तेरी घटिया सी शक्ल वाले को तो मैं अपने घर का बावर्ची भी ना रखूं। अच्छा एक बात बता, ये तूने अपनी थोड़ी पे ये मक्खी क्यों बैठाई है? ये मेरी दाढ़ी है। हाँ दाढ़ी है। वही कहूं, अगर मक्खी बैठाई होती तो ज्यादा अच्छी लगती। अब सामने से हटेगा या फूंक मारूं? एक बात और, नमक स्वाद के हिसाब से और अकड़ औकात के हिसाब से अच्छी लगती है, समझे? भारी आवाज वाले छोटे से जिन, आइंदा मेरा रास्ता नहीं रोकना। चला
प्यार जहर है, जिन कहर है। लोग सच कहते हैं, नई दौलत और नई ताकत आसानी से हजम नहीं होती।